दोस्तों, आज मैं हिंदुओं के 4 महान तीर्थ स्थल में एक जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ रोचक तथ्य रखने जा रहा हूं। जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस वर्ष 23 जून 2020 मंगलवार को रथ यात्रा का शुभ दिन बन रहा है। रथ यात्रा 10 दिनों का होता है, जो शुक्ल पक्ष के एकादश तिथि को संपूर्ण होता है। रथ यात्रा के दौरान पुरी में पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व के सैलानी तथा भक्त इस रथ यात्रा का दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, रथ यात्रा के पहले बहुत सारी तैयारियां की जाती है, जो आज शुक्रवार को पूर्णिमा स्नान से शुभारंभ हुआ है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा को गर्भगृह से निकालकर 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया गया। स्नान पूजा के बाद भगवान को 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान को ज्यादा स्नान के कारण ठंड लग जाती है, अतः उन्हें औषधियां एवं फल सेवन के लिए दी जाती है तथा 15 दिनों भगवान के दर्शन पर प्रतिबंध रहता है। गर्भगृह के बाहर स्नान मंडप पर 15 दिनों तक उत्सव होता है तथा रथ यात्रा के दिन भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा को 3 अलग अलग रथों पर विराजमान कर गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में विराजमान देवी भगवान श्री कृष्ण की मौसी हैं, इसलिए यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मौसीवाड़ा जाते हैं। इस रथ यात्रा के पीछे मान्यता चली आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मैके भगवान श्री कृष्ण के घर आती हैं तथा नगर भ्रमण करने का आग्रह करती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण भाई बलराम के साथ बहन सुभद्रा के आग्रह पर 3 अलग अलग रथों में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा को उनकी मौसी मौसीवाड़ा में आने का निमंत्रण देती है, अतः भगवान अपने भाई एवं बहन के साथ 3 रथों पर सवार होकर मौसीवाड़ा में 7 दिनों के लिए रहने जाते हैं। उसी दिन से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं, इसके लिए कंस सारथी के साथ रथ भेजते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद से रथ यात्रा पर्व की शुरुआत होती है। कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण कंस का वध कर अपने भाई बलराम के साथ राज्य के प्रजा को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से भी श्री कृष्ण के रास लीला के बारे में कहानियां सुनने को कहती हैं। माता रोहिणी को लगता है कि सुभद्रा को इस लीला की कहानी के बारे में नहीं जानना चाहिए, अतः सुभद्रा को श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ मौसीवाड़ा घूमने के लिए बहाने से भेज दिया जाता है। इस रथ यात्रा के दौरान वहां नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों को एक साथ देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तीनों का दर्शन एक साथ इसी तरह प्रत्येक वर्ष हो, और भगवान श्री कृष्ण उन्हें वचन देते हैं और प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा की जाती है। दोस्तों, आपको अब जगन्नाथपुरी के इतिहास के बारे में बता दें। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के पश्चात जब उनका शव द्वारिका लाया गया, तब बलराम शोक में डूब गए तथा भगवान श्री कृष्ण के शव के साथ समुद्र में कूद गए तथा बहन सुभद्रा भी साथ में समुद्र में। कहा जाता है कि भारत के पूर्व में स्थित पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आता है कि भगवान श्री कृष्ण का शव समुद्र में तैर रहा है, अतः उन्हें यहाँ श्री कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनानी चाहिए तथा भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए। स्वप्न में देवदूत बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम तथा बहन सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनाए तथा श्री कृष्ण के अस्थि को भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमा के नीचे स्थापित किया जाए। राजा का स्वप्न सच हुआ और उन्हें श्री कृष्ण की अस्थियां मिल गई। राजा सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम एवं बहन सुभद्रा की प्रतिमा कौन बनाएगा। किंवदंती के अनुसार महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा बढ़ई का वेश बनाकर राजा के पास आते हैं तथा उन्होंने प्रतिमा बनाने की इच्छा जाहिर किया।
राजा तैयार हो गए, लेकिन भगवान विश्वकर्मा ने एक शर्त रख दिया कि जहां मैं प्रतिमा का निर्माण करूंगा मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति मुझे प्रतिमा बनाने के समय मेरे कार्य में हस्तक्षेप करता है तो मैं उसी समय अपना कार्य छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने बढ़ई के शर्त को मान लिया तथा कुछ महीने तक प्रतिमा का निर्माण होता रहा। राजा को लगा कि पता नहीं बढ़ई जिंदा है या मर गया है। यह उतवाले होकर उसने बढ़ई के दरवाजे को खोल दिया। ऐसा होते ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं और मूर्ति पूरा नहीं बन पाया था। राजा को भविष्यवाणी होती है मूर्ति जैसा है वैसा ही स्थापित कर दिया जाए। अतः राजा ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के अस्थियों को स्थापित किया। उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमा को स्थापित कर दिया। साथ साथ उन्होंने बलराम तथा सुभद्रा की प्रतिमा का भी स्थापना किया। उसी समय से प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन एक भव्य रथ यात्रा निकाली जाने लगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम एवं बहन सुभद्रा की प्रतिमा को प्रत्येक 12 वर्ष के बाद बदल दिया जाता है तथा दूसरी प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाता है तथा जो भी प्रतिमा बनती है वह वैसे ही अधूरी प्रतिमा होती है। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में पुरी में विराजमान है, अतः उसे जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, अब आपको जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। भारत के उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। देश में वर्ष में एक बार निकलने वाले इस रथ यात्रा का महत्व पूरे दुनिया एवं देश में विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, इस वर्ष कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है तथा सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की बाध्यता के कारण लगता है 23 जून 2020 से होने वाले रथ यात्रा कुछ प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण, बलराम तथा बहन सुभद्रा 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। सबसे पहले रथ पर बलदेव, दूसरे रथ पर भगवान श्री कृष्ण तथा तीसरे रथ पर बहन सुभद्रा विराजमान रहती हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के रथ को गरुड़ ध्वज या नंदी घोष, सुभद्रा के रथ को दर्पण गगन तथा बलराम के रथ को पाल ध्वज कहा जाता है। दोस्तों, इन तीनों रथों को आषाढ़ के शुक्ल द्वितीया को सिंह द्वार पर लाया जाता है। तीनों प्रतिमाओं को स्नान के बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं तथा उन्हें रथ पर विराजमान कराया जाता है। जब ये रथ तैयार हो जाते हैं तो पुरी के राजा एक पालकी में बैठकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा की प्रार्थना करते हैं तथा मंडप को एक झाड़ू से साफ करते हैं। इसके बाद इन तीनों रथों को एक ही रस्से में बांध दिया जाता है जिसे भक्त जन खींचते हैं। माना जाता है कि यदि कोई भी प्राणी इस रस्से को एक बार भी छू ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद इन रथों को मौसीबाड़ा ले जाया जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद आषाढ़ के 10वें दिन इन रथों को मुख्य मंदिर की ओर लाया जाता है जो बहुरा यात्रा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन दिनों मूर्तियां रथों पर ही रहती हैं तथा एकादशी के दिन मंदिर के द्वार को खोलकर अपने जगह पर स्थापित कर दिया जाता है। तो ये थी जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के बारे में कुछ रोचक बातें। यदि आपको हमारा यह विशेषांक अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें तथा साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर एवं लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।